मुरादाबाद से बदायूं तक क्या है जनता का मिजाज। एक 105 किलोमीटर का सफर। फर्स्ट में एबीपी गंगा की रिपोर्टर। बारी बारी से बताएंगे 6 विधानसभा सीटों का हाल। कौन होगा 22 का बादशाह, खुलकर कहो। लखनऊ चलो। एबीपी गंगा की स्पेशल कवरेज लखनऊ चलो में आज हम मुरादाबाद के पीतल नगरी बस अड्डे से यात्रा करेंगे बदायूं की। लगभग 100 किलोमीटर का यह सफर होगा। तो ये हमने टिकट ले लिया है। मुरादाबाद के पीतल नगरी बस अड्डे से ये रोडवेज की बस चल पड़ी है और बदायूं का ये सफ़र तय करेगी। इस बीच जो विधानसभाएं पड़ने वाली हैं उसमें हम आपको बता दें कि मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र और बिलारी विधानसभा क्षेत्र से होते हुए संभल जनपद की चंदौसी विधानसभा क्षेत्र से गुजरते हुए ये बस बदायूं पहुंचने वाली है। लगभग 100 किलोमीटर के इस सफ़र में हम लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किसको इस बार वो लखनऊ जो है भेजने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस चर्चा की। सबसे ये बताइए सबसे पहले आप हमें कि इस बार जो चुनावी माहौल है किसको आप अपने क्षेत्र से चुनाव में जिता करके लखनऊ भेजने वाले हैं? हम तो साहब अखिलेश यादव को सोच रहे हैं। अखिलेश यादव को? अच्छा, ऐसा क्यों? सर ये जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये रोड की हालत देखो आप, हमें तो लग नहीं रहा कोई सिस्टम सुधरा है। योगी जी ने तो कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो गड्ढे हैं सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो गई। हम तो चल रहे हैं ना रोडों पे, हम देख रहे हैं ना रोडों की हालत। इस बार किसको लखनऊ भेजने वाले हैं विजयी करके अपने इलाके से? बीएसपी सरकार में बीएसपी सरकार से जो भी आएगा अभी संभावित नहीं है कौन आएगा। मतलब बहुजन समाज पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उसको आप वोट देंगे, ऐसी क्या वजह है? मतलब सही है, मतलब उन्होंने विकास वगैरह किया है और काम भी किए हैं और भर्ती वगैरह जो है वो टाइम से पूरी कराई है और इसमें ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जो टाइम से भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। आप बताइए भाई साहब, आप कहाँ का सफर? हम चंदौसी का जा रहे हैं। ये बताइए इस बार आपके इलाके से किसको आप लखनऊ भेजने वाले हैं? इलाके से मतलब नहीं है, हमारी पार्टी से मतलब होता है किसी का भी। तो इलाके से पार्टी जिस प्रत्याशी को देती है हम भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। भाजपा को? हाँ जी। मतलब योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने चाहिए, आप ये चाहते हैं? बनेंगे जी। ये तो कह रहे हैं कि मायावती बने। ये इनका मत है कि ये स्वतंत्र है, यहाँ पर मत का अधिकार कर सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पर जिनका मत है बीएसपी को तो बिल्कुल। अब बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है कौन किसको भेजने वाले लखनऊ? देखते हैं कौन बनेगा। किसको बना रहे हैं, किसको भेज रहे हैं? बीजेपी। क्यों, ऐसा क्यों? पहले से लड़ाया है, मतलब अच्छा है, विकास भी किया है। ये जो बोल रहे हैं कि गड्ढे बहुत है सड़क, हाँ वो है, उस समय के साथ साथ सब सही हो जाएंगे। नहीं भेजेंगे मोगी की को बात तो एक ही है। वो और बहुत अच्छा खुदा करी है, उनके बहुत समाचार बढ़िया लग रहा है, अच्छे लग रहा है। मतलब गरीबों का साथ दे रहे हैं। हाँ, गरीब लोगों का साथ देखे हैं कि अच्छा मतलब सुविधाएँ कर रहे हैं। हाँ एक बार आप बताइए आप क्या करती हैं, कहाँ जा रही हैं? चंदौसी आ रहे हैं। क्या करती हैं आप? स्टूडेंट है। वोट करती हैं? हाँ हाँ। ये बताइए इस बार किसको लखनऊ भेजने वाली है? योगी की। जो कहा जाता है कि महिलाओं के लिए कानून बनाए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने एंटी रोमियो टीम बना दी, तो उसकी वजह से आप योगी सरकार को? फिलहाल इतनी सब कुछ देखने के बाद भी तब भी ये रोक ना रहा है। अब बता रहा हूँ कौन सी सरकार आएगी कौन सा रोकेगी, मुझे तो ये समझ में ना आता। महिलाओं के लिए कोई कुछ करते ही ना है। बताइए आप। सरकार किसी की भी हो, बच्चों के लिए शिक्षा मिलनी चाहिए और रोजगार देना चाहिए। आप किसको वोट करेंगे? मैं इस समय तो मैंने फर्स्ट टाइम वोट दूंगी, अभी पता नहीं कुछ। ये बताइए इस बार किसको आप लखनऊ भेजने वाले हैं चुन कर? इस बार अखिलेश यादव। ऐसा क्यों? क्योंकि योगी जी जिन्होंने रोड के मामले में अभी बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं। हमारे इधर एरिया में बहुत गड्ढे हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, तो इसलिए आप इस बार चाहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आए? हाँ जी, क्योंकि बहुत परेशान हो चुके हैं हम गड्ढों से। उन्होंने सड़कें बनवाई थी? उन्होंने बनवाई थी अखिलेश यादव ने, लेकिन जब से इन्होंने की सरकार आई तब से वो गड्ढे नहीं टपके हैं।
इस बार किसको आप लखनऊ भेजने वाले? अखिलेश यादव को जी। उन्होंने काम किया है और योगी जी ने सिर्फ वादे किए हैं। इन्होंने महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी, रसोई गैस सिलेंडर जो था सब्सिडी के अनुसार 450 रुपये का मिलता था, जो कि अब 1000 का हो गया। पेट्रोल के रेट जो अंधाधुंध कर दिए गए, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने 100 नंबर दिया था, 108 दिया था, 102 दिया था। और अखिलेश यादव की सरकार अच्छी थी आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है, तो क्या इससे भाजपा को कुछ फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा इनको। इस समय यूपी में समाजवादी सरकार आएगी। ये बताइए, बदायूं से इस बार आप किसको लखनऊ भेजने वाले हैं? बदायूं शेखुपुर विधानसभा 116 से बीजेपी के लिए, बीजेपी से जो भी आएगा उसके लिए। मतलब योगी सरकार दोबारा चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा इसलिए जल जीवन योजना है, राम निर्माण मंदिर है, ये जो कार्य है उसके लिए। और इस सरकार पे किसी का ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। अखिलेश की सरकार है, यादव लोग हैं और भी अदर कास्ट है, उसकी ज़्यादा सुनवाई होती है। बाकी हाँ, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है किसी के साथ में। बताइए, आप इस बार किसको लखनऊ भेजने वाले? लखनऊ बीजेपी आएगी। हाँ, बढ़िया सरकार है और काम बढ़िया कर रही है। हाँ, अब सड़कें वड़कें हैं, सब चीज़ें हैं, बढ़िया ही चल रही है सब। बताइए, अखिलेश यादव की सरकार देखी होगी आपने, मायावती की देखी होगी, अब योगी सरकार चल रही है। तीनों में से कौन सी सरकार आपको सबसे अच्छी लगी? सबसे अच्छी सरकार भाई साहब मुझे जो लगी है वो ये जो है क्या नाम है, चल जो रही है, यही सरकार सबसे अच्छी है, बीजेपी की। बहुत राजनीतिज्ञ हो, मतलब मौजूदा सरकार की तारीफ कर रहे हो। ये बताओ, इस बार जो अगले 2022 का चुनाव आने वाला है, उसमें किसको देखना चाहिए? सब वोट इसी को देंगे, बीजेपी को ही। ऐसा क्यों? बस सब कुछ अच्छा है। आप बताइए, आपको किसको भेजने वाले हैं आप? योगी को ही भेजने वाले हैं अभी। हाँ, क्यों? काम अच्छे हो रहे हैं यूपी में, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जैसे कि चोरी है वो बंद हो गई बिल्कुल, कहीं भी आ जा सकते हैं। अपराध क्राइम पर रोक लगी है। सड़कों का निर्माण हो रहा है, अच्छा निर्माण हो रहा है, हाईवे निकल रहे हैं, यातायात की सुविधाएं बढ़ी हैं, अच्छे काम हो रहे हैं यूपी में। इस बार लखनऊ किसको भेजेंगे? भैया हमारे भले से तो कोई भी जाए, हम तो बहुत परेशान हैं। हर चीज़, गैस इतनी महंगी, तेल इतनी महंगी, हर चीज़ में खाली फ्री राशन बांट दिया मोदी ने। क्या वो ऐसी हाथ पे रखे, ऐसी खा लेंगे, कच्चे खा लेंगे। गैस के पहले वो दे देते सब्सिडी, अब वो भी बंद कर दी। कुछ तो मिल रहा है फ्री। तो क्या फ्री, फिर वो आटा वो वैसे कोई ऐसी गेहूँ थोड़ी ना खा लेगा बंदा। ये बताइए आप, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत लोग अच्छा किया है, पहले बहुत अच्छा किया, पर अब तो सबको बर्बादी कर रहे हैं। कर रहे हैं तो आप किसकी सरकार चाहती हैं आप उत्तर प्रदेश? हम तो भैया बस मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, हम तो सो जाएंगे। ये किसी को तो चुनेंगे। हम तो बहुत परेशान हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आ रही। तो ये बताइए, इस बार आप किसको भेजने वाली हैं लखनऊ? मोदी जी, मोदी जी सही है हमारे लिए। सही है, उनके राज में सही चल रहा है काम। क्या क्या सही चल रहा है? सही चल रहा है। पहले ये चोरी होती, अब उनके राज में चोरी नहीं हो रही। पहले गुड़गांव में होती थी, लड़कीबाज होती थी, अब नहीं होती कुछ भी। एबीपी गंगा की स्पेशल कवरेज लखनऊ चलो में आज आपने जाना मुरादाबाद से बदायूं तक का हाल। इस इलाके के लोगों के क्या है मुद्दे और किसे वो लखनऊ भेजने वाले हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं पूर्वांचल, जहां हमारे संवाददाता आपको पूर्वांचल की सीटों के बारे में बताएंगे और जानेंगे वहां की जनता से कि किसको वो इस बार लखनऊ भेजने वाले हैं। वाराणसी से मऊ तक क्या है जनता का मिजाज। एक 117 किलोमीटर का सफर बस में एबीपी गंगा की रिपोर्टर। बारी बारी से बताएंगे 4 विधानसभा सीटों का हाल। कौन होगा 22 का बादशाह, खुलकर कहो, लखनऊ चलो। तो लखनऊ चलो का ये सफर जारी है और आज हम बनारस के रोडवेज पर मौजूद हैं। आप देखिए, हम आज मऊ की यात्रा करेंगे। तो आप देखिए, पर एक बस तो है, कलेक्टर महोदय लटके हुए हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है और हमें ले चलेंगे ना, हम लोगों को ले चलेंगे। आप उम्मीद है इस भीड़ में जगह मिल जाएगी, तो प्रयास करेंगे हम लोग जगह बनाने का। अरे कंडक्टर महोदय, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए भाई,
अरे ये बोरा लेके कहाँ, बोरा लेके कहाँ जाएगा? गाजीपुर गाजीपुर बनाओ थी जगह बना रहे हैं। तो लखनऊ चलो हादसों में आज हम मऊ के सफर पर हैं। बस काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और भीड़ भी इस बस में आप देख लीजिए, खचाखच भरी हुई बस है। वाराणसी से सीधा ये बस मऊ जाएगी और मऊ सदर विधानसभा को छुएगी। मऊ जनपद की जनता, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या फिर महिलाएं हो, इस बस में सवार हैं। कंडक्टर महोदय, आप जरा आगे आ जाइए, आपकी जरा राय तो ले लें। लखनऊ किसको भेज रहे हैं इस बार? अरे चलिए, जो अब आएंगे सामने, योगी या मोदी में से दोनों में से कोई, नहीं तो कोई ना कोई बनेगा ही। अभी तो चुनाव का माहौल चल रहा है, खाली वो प्रचार हो रहा है, ज़्यादा करके कहीं अखिलेश का चल रहा है तो कहीं योगी साहब चल रहा है, लेकिन योगी साहब मुश्किल है आपकी, क्योंकि अरे बड़ा गड़बड़ किए हैं। हाँ, सुना है मऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, खेती किसानी और युवा नौजवान सब तो खुश नजर आ रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ नजर आ रहा है। आवाज़ की करानी चाहिए और थोड़ा सा मुश्किल ही सही, लेकिन प्रयास करते हैं। तो आप युवा हैं, क्या करने आए थे? आए परेशान हैं। कहाँ रहते हैं? मऊ में रहते हैं। तो युवाओं की राय अगर हम जाने तो इस बार लखनऊ किसको भेज रहे हैं युवा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव को। विकास को जानेंगे, मऊ में कितना विकास, किस स्तर पे विकास, और खास तौर पे युवाओं की बात करें तो युवाओं को क्या लग रहा है? विकास तो वैसे कुछ नहीं है, पहले का जो विकास है वही विकास है मऊ में। पहले का विकास है वही है, विकास दिखाई देता है। अरे हमने मऊ घूमा, कुछ स्ट्रीट लाइटें लगी, गलियों का विकास हुआ है, तो ये सब हुआ है कि नहीं हुआ है, कि खाली बस दिखता ही है? हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं। जो पहले विकास हुआ है उसके बाद अब कोई विकास नहीं होता है। इस बार लखनऊ किसको भेजें? अरे योगी जी को भेजेंगे, और किसको भेजेंगे? शर्मा क्यों रहे भाई? बोलना है तो बढ़िया सा बता दीजिए, शर्मा के बता। हमको, अरे हम बाहर रहते हैं, हमको कुछ नहीं मालूम हमको। लोकल वालों से पूछ लेते हैं, आप बताइए किसको लखनऊ भेज? योगी को। योगी को जी। विकास की क्या स्थिति है मऊ जनपद? अच्छा है। क्या क्या विकास पहले नहीं हुआ था, क्या? 2 घंटे में तो बस मिली है, 2.5 घंटे में बस मिली है। आप विकास पूछ रहे हैं? अच्छा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं आप योगी को भेजेंगे। लेकिन सर बताइए भैया, सब देंगे तो हम भी देंगे। सब देंगे तो ये भी दे देंगे। और आप बताइए, सब देंगे तब देंगे या हम योगी को देंगे? आप अकेले ही देंगे? हाँ। और आप देखिए बस में भीड़ है, महिलाएं नीचे बैठी हैं, भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम प्रयास करेंगे कि आगे इन महिलाओं से भी जानेंगे कि ये किसको लखनऊ भेजेंगी। अब मलिकार में जानेंगे। मलिकार किसको कहेंगे उसी को दे देंगे। हाँ, आप बताइए, आवाज़ तो आपकी आई, लेकिन आप बताइए मलिकार आपके जब कहेंगे तभी देंगे। लखनऊ किसको भेजेंगे? सर जी, हम लोग लखनऊ उसी आदमी को भेजेंगे जो शिक्षा पर, रोजगार पर, महंगाई पर और सुरक्षा पर कमा रखा है, उसी को भेजेंगे। किसी का नाम तो हम उजागर नहीं करेंगे सर जी, तो नहीं रहे थे ना, हम किसी का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, किसी का वाहवाही भी नहीं कर रहे हैं। यानी हम इसलिए कमर रहेंगे कि अभी क्या आगे होगा, क्या रणनीति है। राजनीति वाले 10 कदम आगे तो 10 पीछे चलते हैं। किसको लखनऊ भेजेंगे? बाबा जी बाबा जी। हाँ। अरे हम खुद ही बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं। बूथ अध्यक्ष नेताजी भी यात्रा कर रहे हैं। और आप बताइए, ये लोग तो कह रहे हैं अखिलेश यादव को भेजेंगे। सबकी सोच अलग है ना। हाँ, लेकिन बीजेपी ही आएगी। खैर नेताजी हैं, ये अपनी ही बात कहेंगे, और जबकि बूथ अध्यक्ष हैं भेजेंगे भी, लेकिन लखनऊ तो ये भेजेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, विकास को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ही आएगी। सर ऐसा विकास की बात जहाँ तक है, तो विकास हुआ कि नहीं हुआ इसका जनता खुद ही चुनाव में फैसला कर देगी। किसी में पार्टी विशेष का क्यों विरोध करने जाऊं, जनता खुद ही फैसला करेगी इसका चुनाव में। हमको कहने की, अच्छा किसी को कहने की ज़रूरत नहीं कि नहीं। अब ये
विकास हुआ है कि नहीं हुआ है जनता खुद ही देख रही है। आप जनता आप भी है, वोटर आप भी है। हाँ, तो मैं क्यों खुल के किसी का विरोध करूं? मैं भी जनता में ही हूं और जनता समझ रही है कि क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ है। अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं ताकि मऊ की जनता का जो जोश है वो बढ़ा हुआ जोश आपको दिखा सके। तो एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं और इस बस का भी ब्रेक अब लग चुका है। तो आगे जो मऊ की जनता है वो क्या कह रही है, इसे हम आपको बताएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं हाजिर हूँ मऊ की जनता के साथ। बड़ा गंभीर लगा हुआ, क्या बात है? हंसला था योगी जी के मुद्दा है चुनाव का, क्या मुद्दा है? मुद्दा का भाई विकास देखल जाता है, विकास कैले हुआ। हाँ, काहे ना कैले हुआ। अब हम तो लखनऊ से है, तो वही जहाँ लाइट ना रहे वही लाइट पहुँचा देने, जहाँ रोड ना रहे जो रोड बन गई। तो काहे भाई विकास भैया तो काहे ना चाहिए। तो बताइए लखनऊ किसको भेजेंगे? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को। हाँ। इस बार चुनाव की धारा किस तरफ, क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? हर आदमी बिरादरी की तरफ जाता है। तो आप भी बिरादरी की तरफ चले जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। मतलब बिरादरीवाद करेंगे? हाँ। तो और विकास क्या हुआ है? लखनऊ किसको भेजेंगे? अरे भेजिए चाहे नहीं भेजिए, आई रेट कम हो जाए चाहिए। कुल पैसा हो रहा है, 2-3 सामान आता है, मैं 1000 रुपया खत्म हो जाता। 1000 रुपया खत्म हो जाए और का 2 सामान आई 1000 गई। तब कड़ुआ तेल अब 400, 2 किलो तेलवा 400 का मिले लगा। वोट देवे लो तब का वोट देवे ली। ये मेरी के मुख्यमंत्री बनावे? अरे जे भाव गिरा दे ते के गिरा, अरे वोट दे दे। किसको मुख्यमंत्री? हमारा वोट लिस्ट में नाम है ना। आप वोट नहीं देती? बीजेपी में बीजेपी को दे? हाँ। अच्छा, क्यों भाई? क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छी है सरकार। किस तरह से अच्छी है? बहुत सुविधा दे रही है सबको। टाइट मिजाज में आप बता रहे थे कि मऊ की जनता बताएगी, तो बताइए किसको बताएंगे सर? किसको भेजेंगे? हम तो बीजेपी को ही भेजेंगे। बीजेपी को भेजेंगे एकदम। कैसे, क्यों? क्योंकि हर काम उसका सर पसंद आया हमें। सर जरा खड़े हो जाए आराम से तो हम बातचीत कर लें। हर काम कैमरे में आप कैद हो जाएंगे। हर काम पसंद आया सर इनका। हाँ। हर काम। तो मऊ की बस का सफर फिलहाल हमारा यही